बीजेपी ने यूसीसी ड्राफ्ट सौंपे जाने और विधानसभा सत्र में पेश करने की घोषणा का स्वागत किया। प्रदेश प्रवक्ता और धामी सरकार में दर्जाधारी मंत्री मधु भट्ट ने सीएम धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देवभूमि के निवासियों से किया एक और वादा पूरा करने का समय आ गया है। मधु भट्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता बीजेपी की वैचारिक और सैद्धांतिक प्रतिबद्धता, जनता को एक समान कानून व्यवस्था देना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पार्टी का विधानसभा चुनाव के दौरान देवभूमि से वादा किया है। 2 साल की मैराथन बैठकों, सभी पक्षों, हितधारकों के सुझाव और मशवरे और कमेटी की अथक मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन नजदीक है जब 2 फरवरी को ड्राफ्ट हमें मिलने वाला है। हम सबके लिए बेहद प्रसन्नता का विषय है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर विधानसभा में प्रस्तुत करने लगेगी। हमारी मंशा स्पष्ट है कि ड्राफ्ट को सदन से पास कर शीघ्र राज्यपाल से इस पर संस्तुति कराई जाए, जिससे धार्मिक विषमता के आधार पर कानूनी भेदभाव की इस व्यवस्था को समाप्त करने की शुरुआत देवभूमि से हो। भैया धीरज का हम सभी गुरिल्लाओं का सहयोग रहेगा, समर्थन रहेगा और हम ये सरकार से गुजारिश करते हैं कि विनयपूर्वक हमारी मांगों को, जो मांगे हैं उन्हें पूर्ण की जाए। इतने लंबे संघर्ष से कितने लोग चले गए हैं और कितने लोग इस कार्यक्रम में शरीर को न्यौछावर कर चुके हैं। उन सभी लोगों के निमित्त सरकार से आग्रह है कि ये गुरिल्लाओं की मांगों को पूरा किया जाए। यदि ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अब ये धरना अनशन के रूप में और इसके बाद भी आगे की कार्रवाई होगी। इसीलिए सरकार सचेत हो जाए और समय से यह कार्य पूरा करें और गुरिल्लाओं की मांग को पूरा करें, यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं इसलिए कहना चाहते हैं कि हमको एसएसबी संगठन से लेकर के हमको सीआरपीएफ में भी भेजा गया था। आंदोलन सन 84 में हो चुका था हमारे भारतवर्ष में। तो हमारा यह मांग है कि हमारे को तब से आश्वासन दे रखा है कि तुम्हारे को रुपया दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। 84 में भी हमको लिया गया था, उसके बाद हमें 86 तक रखा, हमको छोड़ दिया गया। सर यह क्या तो मांग क्या है सर? जो ये कह रहे हैं कि हमारे माननीय धीरज पुनेठा जी कह रहे हैं कि जैसे आपको सुना है कि माननीय फिर हर कहीं हमारा ही देश है, वो उस देश में इस प्रकार से जो नियम लागू हैं वो हमको भी दिया जाए तो का जी पूरा मिलेगा सर। वो अब से धरना में बैठे हुए ठीक है। लंबा आंदोलन हो गया, हमारे करीब 2006 से हम लोग आंदोलन करते करते आए हैं। लगातार सरकार हमको चूतिया बना रही है, गुमराह कर रही है। कितनी बार हम लोगों का सत्यापन हो गया, कम से कम 4-6 बार सत्यापन हो गया, अभी भी सत्यापन कर रही है। क्यों हम लोगों को गुमराह कर रही है? ऐसे सत्यापन करते हुए हमारे गरीब आदमी आ रहे हैं, बेचारे दूर दूर से आते हैं, जो बेचारे चल भी नहीं पाते हैं, वो भी सत्यापन करने के लिए दौड़े हैं। और हम लोगों का लंबा समय हो गया, लगातार सरकार हमको गुमराह कर रही है। हम लोगों ने यह तय किया है कि हमारे जो यहाँ पुनेठा जी हैं, धीरज पुनेठा जी हैं, लंबे समय से बेचारे आंदोलन करते आ रहे थे और उन लोगों को कभी तक सफलता नहीं मिली है। तो इनने ही हमारे जो आंदोलन की नींव है इन्होंने ही शुरू की थी और यही कह रहे हैं कि हम आंदोलन की नींव को ख़त्म करना चाहते हैं। हम लोग जहाँ तक है सफलता लेकर के, जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक उठेंगे नहीं, कह रहे हैं। धीरज का हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि ये लंबे समय से हम लोगों के साथ लगे हुए हैं। सुनो, गुरिल्ला संगठन जो है धीरज पुनेठा जी का पूरा समर्थन करता है और धीरज पुनेठा जी को आभार व्यक्त करता है कि हमारे लिए वो लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, कर रहे हैं।